वेलकम टू माय चैनल अकेडमी विला। आज हम अपनी वोकेबुलरी वीडियो सीरीज़ की पार्ट 15 आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कुछ इफ़ेक्टिव फ्रेजेस जैसे कि सॉरी बोलने के कुछ तरीके और क्या क्या हैं और किन अलग अलग ओकेजन पे हमें सॉरी के बजाय और क्या बोलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो आज मैं आपके लिए टॉप 10 ऐसे इफ़ेक्टिव वर्ड्स या फिर फ्रेज़ कह लीजिए लेकर आया हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो में हम एक एक करके हर एक सिचुएशन के लिए सॉरी के इफ़ेक्टिव फ्रेजेस जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, एक जो फ्रेज़ है और ये कह सकते हैं कि आई एम ऑफुली सॉरी। ये कब यूज़ कर सकते हैं? जब आप बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं किसी वजह से, आपका ऐसा कंडीशन है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है और आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है आपको, है ना। तो उस कंडीशन में आप ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि आई एम ऑफुली सॉरी, है ना। एक सेंटेंस के तौर पे देखते हैं कि आई एम ऑफुली सॉरी दैट अ मैन हु वॉज लुकिंग आफ्टर आवर सेफ्टी वॉज किल टुडे। यानी कि आप दुख व्यक्त करके ये बताना चाह रहे हैं कि एक इंसान जो हमारी रखवाली करता था, यानी कि गार्ड को कह सकते हैं, वो आज मारा गया। तो इस वजह से आप बहुत दुख जाहिर करके अपना सॉरी व्यक्त करना चाहते हैं, तो उस समय आप यूज़ कर सकते हैं आई एम ऑफुली सॉरी। चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगला क्या है कि आई डिडंट मीन दैट। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार ये बोले कि सॉरी। अब ये सेंटेंस आप कब यूज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने कुछ बोला, है ना, और आपके बात से जो आपकी बातों को कोई सुन रहा है, जो आपके सामने जो सुनने वाला है, वो या तो गुस्सा हो गया या फिर हर्ट हो गया, क्योंकि उसने जो आपने बोला था उसका अलग ही मतलब निकाल लिया है। तो उस केस में आप ये बोल सकते हैं कि आप मतलब सॉरी ही फील कर रहे हैं ना, तो आप सॉरी ना बोल के आप ये भी बोल सकते हैं आई डिडंट मीन दैट, कि मेरा मतलब वो नहीं था, प्लीज़, है ना। तो वही लिखा है सर आई डिडंट मीन दैट। आप रिस्पेक्टफुली आप कह सकते हैं कि सॉरी मेरा ये मतलब नहीं था। तो चलिए अब आगे देखते हैं एक और सेंटेंस या फ्रेज, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। यानी कि आप इस चीज़ का यूज़ कब यूज़ कर सकते हैं, मतलब कब कर सकते हैं कि इफ़ यू आर लिविंग एनी मीटिंग और ग्रुप इन बिटवीन में, यानी कि आपकी मान लीजिए कोई मीटिंग चल रही है, आप दोस्तों के साथ या ग्रुप में मीटिंग कर रहे हैं या फिर फॉर्मली भी मीटिंग कर रहे हैं, बिजनेस मीटिंग, उस दौरान आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गई या फिर इंपॉर्टेंट और ज़्यादा काम आ गया, उस समय आप किसी को सॉरी बोलना उतना उचित नहीं होता है। उस टाइम पे आप ये यूज़ कर सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, कि मुझे अभी जाना है, सो एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ आई हैव एन इम्पॉर्टेंट कॉल, कि मेरी एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ रही है, एक्सक्यूज़ मी मुझे जाना पड़ेगा, और आप वहाँ से उठ के जा सकते हैं। तो आगे देखते हैं और कौन से फ्रेजेस हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देखिए पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है कि इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। तो ये कब यूज़ कर सकते हैं कि आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपको लगता है कि आप ही उस चीज़ के जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से ये गलती हुई है। मतलब जो ये गलती हुई है ना, उसका सारा जिम्मेदारी आप अपने आप ले रहे हैं कि हाँ मेरे वजह से ही गलती हुई है। तो उस टाइम पे आप बोल सकते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जैसे कि डोंट ब्लेम अदर्स फॉर टुडेज़ अरेंजमेंट, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यानी कि आज की जो अरेंजमेंट गड़बड़ हुई थी ना, उसके लिए दूसरों को प्लीज़ ब्लेम ना करें। मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यानी कि मैं ही इन सब चीज़ों का जिम्मेदारी लेता हूँ, है ना। अब आगे देखते हैं और कौन से फ्रेजेस हैं। पार्डन मी, अक्सर आपने ये सुना होगा, ये बहुत फेमस है। सॉरी ना बोलने के बजाय आप पार्डन मी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कुछ मैंने इसके लिए आपके लिख रखा है कि किस किस जगहों पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि व्हेन यू डिड समथिंग र्यूड, आपने कुछ उग्र व्यवहार किया है, आपने कुछ थोड़ा र्यूड हो गए हैं किसी को लेकर, है ना, उस समय आप पार्डन मी कर सकते हैं। या फिर इफ़ यू हैवंट हर्ड समथिंग, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है और आपने ध्यान नहीं दिया और आप उस चीज़ को दोबारा पूछना चाहते हैं, तो आप सॉरी ही फील करेंगे ना, क्योंकि आपने गलती करी है कि आपने सुना नहीं। तो उस टाइम पे सॉरी ना बोल के आप पार्डन मी बोल सकते हैं। जैसे कि पार्डन मी, आप एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, पार्डन मी प्लीज़ रिपीट इट अगेन। तो पार्डन मी यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। और शोइंग रिस्पेक्ट बिफोर डिसएग्रीइंग समवन, यानी कि आप रिस्पेक्ट के साथ किसी को मना कर सकते हैं, है ना, कि जैसे बात कोई चल रही है, उस दौरान आपको वो बात उनकी अच्छी नहीं लगी, तो आप कह सकते हो पार्डन मी, ऐसा ना करके आप ऐसा कर लो, है ना।
तो ये पार्डन मी सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा है कि ये मैंने एक एग्जांपल दिया था इसके लिए कि इफ़ यू हैडंट हर्ड समथिंग, जब आपने कुछ नहीं सुना तो आप ये बोल सकते हैं कि पार्डन मी आई डिडंट हियर यू, कि मैंने आपको सुना ही नहीं, प्लीज़ एक बार फिर से दोहरा दीजिए, है ना। अब आगे देखते हैं, लिखा है कि माई बैड। देखिए एक चीज़ पहले ध्यान रखिएगा, ये जो फ्रेज़ है ये अक्सर इनफॉर्मल तरीकों में यूज़ किया जाता है या कैजुअल कह लीजिए, यानी कि आप बिजनेस मीटिंग वगैरह में ऐसे करके आप नहीं बोल सकते हैं कि माई बैड। माई बैड का मतलब जो होता है पहले मैं बता देता हूँ, ये भी सॉरी की जगह यूज़ किया जा सकता है, कि कहने का मतलब है कि एक इनफॉर्मल तरीका है आप सॉरी कहने का, जब आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ मतलब कोई एंजॉय कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस टाइम पे कुछ घटना हुई जो आपकी वजह से हुई है, तो आप कह सकते हो माय बैड, है ना। तो ये भी, और एक चीज़ और भी हो सकता है दोस्तों में, जैसे कि आप खिंचाई कर रहे हैं एक दूसरे की, फिर वो दोस्त आपका नाराज़ हो गया, उस टाइम से आप उसको मनाने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं माय बैड, आई वॉज जोकिंग, कि मैं दोस्त बुरा मत मानना, सॉरी कह रहा हूँ, कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, ऐसे करके आप उसको मना सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सातवां जो है इट्स ऑल माई फॉल्ट। ये तो साफ जाहिर है क्या मतलब इसका, कि सारी मेरी गलती है, ठीक है। हमने एक और फ्रेज़ पढ़ा था, लेकिन ये थोड़ा अलग है कि व्हेन यू फील सॉरी फॉर सम सीरियस फॉल्ट। देखिए ध्यान दीजिएगा, सीरियस फॉल्ट आपने कुछ किया है, दैट यू थिंक इट्स बिकॉज ऑफ मी, यानी कि आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी वजह से ये सीरियस फॉल्ट हुआ है ना, गंभीर जो गलती हुई है वो आपकी वजह से हुई है। तो आप ये सॉरी की जगह, आप अक्सर सॉरी तो बोल नहीं सकते ना, तो आप बोल सकते हैं कि इट्स ऑल माई फॉल्ट, ये सारा का सारा मेरी वजह से हुआ है। तो आई विल पे फॉर एवरी वंस डील बिकॉज इट्स ऑल माई फॉल्ट। मतलब एक इंसान है वो बोलता है कि मैं सारे के सारे लोगों की जो डील ख़राब हुई है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और मैं ही उसके पैसे पे करूँगा, बिकॉज इट्स ऑल माई फॉल्ट, बिकॉज ये सारी की सारी मेरी गलती थी जिसकी वजह से आपकी डील कैंसिल हुई है। तो ऐसे करके आप इट्स ऑल माई फॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आठवां क्या है कि आई वॉज मिस्टेकन, यानी कि आप इस बात से दुख जाहिर कर रहे हैं कि आपने कोई गलती कर दी है और हु वॉज नॉट गिल्टी, है ना। मतलब गलत फहमी हुई है, गलत फहमी की वजह से कुछ गलती हुई है और आप फील कर रहे हैं कि दूसरे को आपने कुछ भला बुरा बोल दिया, उस वजह से क्या हो रहा है कि आप मिस्टेकन फील कर रहे हैं, यानी कि आप गिल्टी फील कर रहे हैं, जो गिल्टी नहीं था उसको भी आपने कुछ बोल दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, आई वॉज मिस्टेकन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इन कन्फ्यूज़न आई स्लैप्ड यू एज आई वॉज मिस्टेकन, मतलब गलत फहमी में मैंने आपको एक थप्पड़ मार दिया था, जिसका जैसे क्योंकि मैं गलत फहमी में था, जिसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, है ना। तो ये भी एक सेंटेंस था, फ्रेज था। अब हम देखते हैं एक और, आई हैड लाइक टू एपोलोजाइज का मतलब क्या होता है, क्षमा याचना करना, एपोलोजाइज का मतलब। तो आई हैड लाइक टू एपोलोजाइज, यानी कि इट्स अ फॉर्मल वे टू से सॉरी फॉर योर मिस्टेक। देखिए बिल्कुल बहुत ही ऑफिशियल तरीके से ये बोला जाता है, आई हैड लाइक टू एपोलोजाइज। तो आप ये इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जैसे कि लिखा है कि सर आई हैड लाइक टू एपोलोजाइज फॉर द एरर दैट आई हैड मेड, जो मैंने गलती की है सर उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। सॉरी बोलना उतना फॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। अब जो आज का लास्ट है वो है फॉरगिव मी, यानी कि मुझे जाने दो या फिर मुझे माफ़ कर दो, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, यूज़ होता है, जैसे कि जैसे आपका पार्डन था ना, पार्डन मी, वैसे ही फॉरगिव मी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसमें लिखा है कि इट्स अ फॉर्मल वे टू से सॉरी फॉर योर मिस्टेक्स, ये भी वही है। तो इस तरीके से मैंने इसके जो फॉरगिव मी के बारे में बताया है वो ख़त्म होता है। मैं इसके एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे कि इसको फॉर्मल में भी यूज़ कर सकते हैं, इनफॉर्मल में भी यूज़ होता है ये। तो पापा आई विल नेवर डू दिस मिस्टेक अगेन, फॉरगिव मी, मुझे जाने दो पापा, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। ये फैमिली में भी आप यूज़ कर सकते हैं या फ्रेंड सर्कल में। तो इस तरीके से आज के मैंने जो 10 यूनिक वर्ड्स थे सॉरी कहने के वो आपके साथ शेयर किए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं जल्द ही उसको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और ऐसी वीडियोस के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। डेली अपडेट्स मैं आपके लिए लाते रहता हूँ, डेली नए नए वीडियोस लाता हूँ और आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रयासरत हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।